जब कहीं भी चुनाव होते हैं तो उसकी सरगर्मी तेज हो जाती है, उफान पे हो जाती है। उससे अछूता हमारा झारखंड भी नहीं है। आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके जो नेता हैं हेमंत सोरेन अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के दृष्टिकोण से कई अन्य राज्यों में भी दबिश दे रहे हैं। असम में आप लोग हाल में ही देखा कि असम के जो विधानसभा के जो चुनाव है, वहाँ हेमंत सोरेन ने और उनकी जो पत्नी कल्पना सोरेन लगातार दबिश दे रही है। अब जो चुनाव है बंगाल में चल रहा है, यहाँ पर भी झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं, उनकी जो अपनी पार्टी की जो पकड़ है, जिन क्षेत्रों में जैसे पार्लिया हो गया, बांकुड़ा हो गया, जो तमाम जो ट्राइबल सीटें हैं, वहाँ पे भी लगातार हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन प्रचार को आयाम दिए हैं, तेज कर दी है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में कई तरह के जो चर्चाएं हैं, प्रचर्चाएं हैं, जो चल रही है सरकार को लेके, लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन अपने प्रभाव क्षेत्र को दिखाने के लिए, बनाने के लिए लगातार अन्य राज्यों में भी अपनी दबिश दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपस्थिति में मजबूत स्थिति दर्ज की है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी ट्राइबल सीटों पे अपने जो पुराने अपने जो पार्टी के जो वरिष्ठ ट्राइबल लीडर हैं, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। चंपई सोरेन अभी हाल के दिनों में चंपई सोरेन की जो मूवमेंट है लगातार बंगाल चुनाव में इन ट्राइबल सीटों में, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में रही है, वहाँ पे अपने लोगों को, वो जो वोटर है उनको रिझाने के दृष्टिकोण से लगातार कैंपेनिंग कर रही है। उनका डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहा है, कई सभाएं भी हो रही। अब महत्वपूर्ण क्या होता है कि जिस तरह से जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि झारखंड में भी बंगाल में भी कई तरह की जो राजनीतिक जो उलटफेर के जो संकेत मिल रहे हैं वो दिखाई देंगे। आगे क्या कुछ स्थिति बनती है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन लगातार चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं और टीएमसी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि झारखंड से सटा हुआ बंगाल है, जहाँ पे पुरुलिया, बांकुड़ा और अन्य विधानसभा सीटें जो हैं, जहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, उन सीटों को हासिल करने को लेके और अपना प्रभाव क्षेत्र बनाए रखने के लिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनकी जो पत्नी कल्पना सोरेन है, लगातार इन क्षेत्रों में मूवमेंट बढ़ा रही हैं और सीट को और आम जनता को रिझाने के लिए जो तमाम तरह के प्रयास होने चाहिए एक राजनीतिक दल के तौर पे, वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणाम के बाद हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन की क्या कुछ स्थिति बनती है, कहाँ तक इन तमाम जो ट्राइबल लीडर हैं उनकी बातों को सुनी जाती है, उससे पता चल पाएगा कि जो समीकरण बनने को है, बिगड़ने को है, उसका क्या प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। लेकिन झारखंड की सियासत में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने राज्य के बाहर जाकर और जिस तरह से चीज़ों को अपनी पार्टी के जो प्रभाव क्षेत्र उसको बढ़ाने का काम कर रहा, अपने आप में एक अच्छी पहल की राजनीतिक तौर पे इसको देखी जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बंगाल की तमाम सीटों को जीतने के लिए एड़ी और चोटी का जोर आजमाइश करती है। जो भी उनके स्टार प्रचारक रहे, इन तमाम सभी जो स्टार प्रचारक हैं, इन ट्राइबल जो सीटें हैं, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अपने जो उनके कद्दावर ट्राइबल नेता हैं, उनकी जो दबिश है उनको भी तेज कर दी है। अब चुनाव परिणाम के बाद क्या कुछ स्थिति बंगाल से लेकर झारखंड में बनती है, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि तमाम जो समीकरण है उसको लेकर राजनीतिक कवायद तेज हो गई है। टॉक ऑफ भारत के लिए रांची से संजय ओझा की रिपोर्ट।